नाज़रीन आदाब। मुअर्रिखा 23 मार्च 2025 मुताबिक 22 रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों का एक वफ्द मणिपुर का दौरा करेगा ताकि रियासत में जारी तशद्दुद से मुतासरा लोगों को कानूनी और इंसानी इमदाद फराहम की जा सके। ये दौरा कौमी कानूनी खिदमत अथॉरिटी यानी नालसा के तहत हो रहा है। वफ्द की क़यादत जस्टिस BR गोई करेंगे जो नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं। उनके साथ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस KV विश्वनाथन और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह शामिल होंगे। वफ्द मणिपुर के तमाम जिलों में कानूनी खिदमत और मेडिकल कैंप का वर्चुअल इफ्तिताह भी करेगा। कुछ रियासतों ने नई हदबंदी के खिलाफ महाज खोल रखा है। खुसूसन जनूबी रियासतों ने नई हदबंदी के मुज़र असरात पर अपनी फिक्र जाहिर की है। चेन्नई में इस ताल्लुक से आज एक इंतहाई अहम मीटिंग हुई जिसमें 5 रियासतों के वज़राए आला और नायब वज़राए आला ने शिरकत की। जिसमें 3 दीगर रियासतों के सरकर्दा लीडरान भी मौजूद थे जिन्होंने हदबंदी से अपनी रियासतों को होने वाले मुज़र असरात को सामने रखा। ये मीटिंग तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन की क़यादत में मुनक़िद हुई थी। सभी ने अपनी अपनी दलीलों के साथ नई हदबंदी की मुखालफत की और कहा गया ये इजलास महज एक इजलास नहीं बल्कि नई हदबंदी के खिलाफ एक तहरीक का आगाज है। राजधानी लखनऊ में हफ्ते को PM मित्र पार्क सरमायाकारों की मीटिंग का एहतमाम किया गया। इसमें CM योगी आदित्यनाथ और काबीना वजीर राकेश सचान समेत कई ताजिरों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वजीर ने हिंदुस्तान टेक्सटाइल हब के तौर पर कायम करने का मिशन बनाया है। बतौर वजीर आला उन्होंने गुजरात को टेक्सटाइल का मरकज बनाया। अब मुल्क में 7 ऐसे मरकज कायम करके इस विजन को वसअत दी गई है। यूपी मुल्क की वाहिद रियासत है जहाँ 33 सेक्टरल पॉलिसियों के साथ मुल्क की पहली रियासत बन गई है। सरमायाकारी दोस्त के जरिए 500 से ज्यादा क्लियरेंस दी गई हैं। उन्होंने कहा कि चीजों की निगरानी मैं खुद अपने तौर पर करता हूं कि MOU के बाद क्या क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं, फिर मैं उन मसाइल को हल करने के बारे में संजीदगी से सोचता हूं। नागपुर में 17 मार्च को मुगल बादशाह औरंगजेब के मकबरे के मामले पर पैदा होने वाली कशीदगी के दौरान जख्मी होने वाला एक शख्स इलाज के दौरान जाँ बहक हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त इरफान अंसारी के तौर पर हुई है जो नागपुर के मेयो अस्पताल में जेर इलाज था। दूसरी जानिब पुलिस ने बदअमनी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है और 10 नाबालिगों समेत 14 मजीद अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इन नई गिरफ्तारियों के बाद इस मामले में हिरासत में लिए गए अफराद की कुल तादाद 105 हो। इसके अलावा मजीद 3 नई FIR भी दर्ज की गई है और तहकीकात का सिलसिला अभी जारी है। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य की क़यादत और रहनुमाई में रियासत में फूड प्रोसेसिंग के शोबे में सनअतकारों की हौसला अफजाई और सहूलियात फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। साथ ही ख़वातीन को बाअख्तियार बनाने के लिए मुअस्सिर और ठोस काम किए जा रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग के जरिए लोग ज्यादा से ज्यादा रोजगार फराहम करने के लिए इनकलाबी इक़दामात भी किए गए हैं। नतीजा कि फूड प्रोसेसिंग के मैदान में उत्तर प्रदेश मुल्क में सबसे आगे है जहाँ सबसे ज्यादा फूड प्रोसेसिंग की सनअतें कायम है। नायब वज़ीर आला ने मुताल्लिक़ा अफसरान को हुक्म दिया है कि वो अपने अजला से मुताल्लिक़ मंजूर शुदा तजावीज़ के कारोबारियों से राब्ता करें और ग्रांट की मुंतक़िली के लिए मुआयना रिपोर्ट को जल्द अज जल्द दस्तयाब कराने को यकीनी बनाएं। शाही जामा मस्जिद मुत्तसिल गवर्नर हाउस हजरतगंज में हाफिज मोहम्मद अनस इब्न मोहम्मद शमीम नदवी ने हुस्न तजवीद के साथ तरावीह में तिलावत कुरान का दौर मुकम्मल किया। अरकान कमेटी मस्जिद व कसीर तादाद में नमाजियों ने मुबारकबाद पेश करके उनकी हौसला अफजाई की और इस मौके पर शीरीनी तकसीम की गई। इस मुबारक मौके पर दारुल उलूम नदवतुल उलमा के शेखुल हदीस और मुफ्ती दारुल क़ज़ा हजरत मौलाना नियाज़ अहमद नदवी ने कहा कि काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जिन्होंने रमजान के हर लम्हे को गनीमत समझते हुए यकसुई के साथ तरावीह में कुरान को सुना और खैर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि रोज़े महशर हाफिज कुरान का मर्तबा बहुत बुलंद होगा और ऐसा ताज उसे पहनाया जाएगा कि उसके सामने सूरज की रोशनी भी मान पड़ जाएगी। समाजवादी पार्टी के जिला सदर जयसिंह जैन और जिला जनरल सेक्रेटरी शब्बीर खान की जानिब से आज पार्टी के जिला दफ्तर में अफ्तार का एहतमाम किया गया। अफ्तार से पहले मौलाना सुफियान निज़ामी ने खिताब करते हुए कहा कि रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं बल्कि ये सब्र, तकवा और ईसार की अमली तरबियत है। रमजान मुबारक हमें भूखों, यतीमों और जरूरतमंदों का एहसास दिलाता है। यही एहसास समाज में अखुवत और मोहब्बत को फरोग देता है। हमें चाहिए कि हम रोजे के असल रूह को समझें और इस महीने में ज्यादा से ज्यादा खैर के काम करें। इस मौके पर नमाज मगरिब की इमामत भी मौलाना सुफियान निज़ामी ने की और मुल्क में अमन व अमान की दुआ कराई।
अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक इसराइल ने जनूबी गजा में हमास के मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह को शहीद करने का दावा किया है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली फौज ने कहा है कि उसने हमास के मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह ओसामा ताबिश को निशाना बनाया है। इसमें कहा गया है कि वो फलस्तीनी ग्रुप की निगरानी और टारगेट बनाने वाले यूनिट के सरबराह भी थे। हालांकि हमास की जानिब से फौरी तौर पर इस खबर पर कोई मनफी या मुस्बत तबसरा नहीं किया गया है। नाइजर की हुकूमत ने मुल्क के जुनूब मगरिब में शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया इन ग्रेटर सहारा यानी ISGS से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों के हाथों 44 शहरियों की शहादत के बाद 3 रोजा शोक का ऐलान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत दाखिला ने सरकारी टेलीविजन पर नश्र होने वाले एक बयान में कहा कि मुतासरीन दही कस्बे कोकोरो की एक मस्जिद पर वहशियाना हमले में शहीद हुए। ये हमला गुज़श्ता रोज नमाज जुमा के वक्त हुआ जब लोग मस्जिद में नमाज के लिए जमा थे। बयान में कहा गया है कि भारी हथियारों से लैस दहशतगर्दों ने गैर मामूली बेरहमी के साथ इस कत्लेआम को अंजाम दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने डेमोक्रेटिक मुखालिफिन के खिलाफ ताज़ा तरीन अक़दाम में साबिक़ नायब सदर कमला हैरिस, साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा हिलेरी क्लिंटन और दीगर की सिक्योरिटी वापस ले ली है। बरतानवी खबर रसा इदारे राइटर्स के मुताबिक साबिक़ सदर जो बाइडन की सिक्योरिटी क्लियरेंस भी मनसूख करने वाले रिपब्लिकन सदर ने 2016 के सदारती इंतखाब में हिलेरी क्लिंटन और गुज़श्ता साल के इंतखाबात में कमला हैरिस को शिकस्त दी थी। ट्रंप ने जुमे की रात देर गए एक याददाश्त में कहा था कि मैंने फैसला किया है कि कुछ अफराद के लिए खुफिया मालूमात तक रसाई अब कौमी मफाद में नहीं है। सऊदी अरब में मदीना और मक्का के दरमियान हाईवे पर उमरा ज़ायरीन की बस एक अलमनाक हादसे का शिकार हो गई जिसमें 6 अफराद जा बहक और 14 दीगर जख्मी हुए। इंडोनेशिया की वजारत दाखिला ने जुमे को हादसे की तस्दीक करते हुए मुतवफ़्फ़ीन और जख्मियों की इत्तला दी है। वजारत में इंडोनेशिया के शहरियों और कानूनी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के डायरेक्टर जोधानगरा के मुताबिक यह हादसा जुमेरात 20 मार्च को जद्दा से तकरीबन 150 किलोमीटर शुमाल में वादियुल अकीक में पेश आया। डायरेक्टर ने बताया कि हादसे के मुतासिरीन में इंडोनेशियाई शहरों की कुल तादाद 20 है जिसमें 6 हलाकतें हुई हैं और बाकी दीगर जख्मी हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।